नमस्कार। आज हम पुराणों के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। एक बहुत ही कह सकते हैं रोमांचक और महत्वपूर्ण कथा पर बात करने के लिए। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। हम्म। ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था। मतलब जब स्वयं पृथ्वी, हमारी भूमि देवी, खतरे में पड़ गई। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा खास तौर पर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कुछ दूसरे ग्रंथों पर आधारित होगी। और हमारा मकसद है इस पूरी कहानी को, इसके जो पात्र हैं और सबसे जरूरी इसके पीछे छिपे जो गहरे संदेश हैं, उनको अच्छे से समझना। हाँ, और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले अवतार की जो अवधारणा है उसे ध्यान में रखना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं में जैसा हम जानते हैं, जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, मतलब अधर्म बढ़ जाता है, तब परमात्मा किसी खास रूप में धरती पर आते हैं ताकि व्यवस्था फिर से ठीक हो सके। सही। और वराह अवतार के समय ये जो असंतुलन था, जो अधर्म था, उसका सबसे बड़ा कारण था एक बहुत ही शक्तिशाली असुर, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष, हाँ, ये नाम आते ही लगता है कि कोई एक बहुत ताकतवर विलन रहा होगा। आखिर ये था कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान विष्णु को खुदाना पड़ा? हमारे जो स्रोत हैं उनमें इसके बारे में क्या जिक्र मिलता है? देखिए, हिरण्याक्ष की कहानी काफी दिलचस्प है। वो दिति और ऋषि कश्यप का बेटा था। अच्छा। और अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ उसने बहुत कठोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाए। वरदान? कैसे वरदान? ऐसे वरदान जिनसे वो लगभग अजेय हो गया। मतलब कोई उसे आसानी से मार नहीं सकता था। और फिर जाहिर है उसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार हो गया। शक्ति के साथ अहंकार तो अक्सर जुड़ ही जाता है। बिल्कुल। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को वहां से भगा दिया और तीनों लोकों में, आप कह सकते हैं, अपना आतंक फैला दिया। ग्रंथ बताते हैं कि उसके डर से यज्ञ, हवन, वेद पाठ ये सब बंद होने लगे थे। मतलब धर्म का पालन करना ही मुश्किल हो गया था। यानी सिर्फ ताकत का जोर नहीं, बल्कि पूरी जो नैतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसे ही चुनौती दे रहा था वो। सही कहा। लेकिन उसका सबसे भयानक काम तो शायद पृथ्वी को लेकर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अपनी शक्ति के नशे में जब वो चरम पर पहुंच गया तो उसने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पूरी पृथ्वी को, जिसे हम भूमि देवी या भूदेवी के रूप में पूजते हैं, उसे सचमुच खींचकर ब्रह्मांडीय महासागर के तर में, जिसे रसातल या पाताल लोक कहा गया है, वहां ले जाकर छिपा दिया। क्या? पूरी पृथ्वी को? ये कैसे संभव है? पुराणों में वर्णन तो ऐसा ही है। अब आप सोचिए जरा, जीवन का जो आधार है वही जब गहरे अंधकार वाले पानी में डूब जाए तो क्या होगा? हाहाकार मच गया होगा चारों तरफ। देवता, ऋषि, गंधर्व, मनुष्य सब एकदम भयभीत, असहाय। पृथ्वी की स्थिरता ही तो सृष्टि का आधार है और वही गायब हो गई। ये तो वाकई में सृष्टि के अस्तित्व पर ही सीधा संकट था। क्या इसे सिर्फ एक फिजिकल घटना की तरह देखा गया या इसका कोई और गहरा मतलब भी था, सिंबॉलिक? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पृथ्वी का फिजिकल अपहरण नहीं था, ये असल में बढ़ते हुए अधर्म, अहंकार और अराजकता का प्रतीक था, एक तरह से। कैसे? जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया तो ये दिखाता है कि कैसे जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो जीवन के आधार को, स्थिरता को, पोषण को ही नष्ट करने पर तुल जाती हैं। भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है, कांड 3 अध्याय 8 श्लोक 14 के आसपास, जहां देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं मदद मांगने। हाँ, बिल्कुल। स्थिति की गंभीरता बताते हुए मदद मांगते हैं। वो हिरण्याक्ष के महाबल और उसकी राजसी या कहें रजस प्रकृति का जिक्र करते हैं। रजस मतलब वो गुण जो तीव्र इच्छा, अहंकार, गतिविधि और अस्थिरता से जुड़ा होता है। अच्छा। वो कहते हैं कि पृथ्वी इस राक्षसी शक्ति के प्रभाव में डूब रही है। ये सीधे सीधे एक गुहार थी, एक पुकार थी कि कोई दिव्य शक्ति आए और पृथ्वी को इस अधर्म और अहंकार के गहरे सागर से बाहर निकाले। और इसी पुकार के जवाब में भगवान विष्णु ने अपना वो प्रसिद्ध वराह रूप धारण किया। हाँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि वराह यानी एक जंगली सुअर का ही रूप क्यों? इतने सारे शक्तिशाली रूप हो सकते थे। क्या पुराणों में इस रूप को चुनने की कोई खास वजह बताई गई है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वराह रूप का चुनाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उस खास काम के लिए एकदम सटीक था। आप सोचिए, सुअर या वराह की प्राकृतिक क्षमता क्या होती है?
उसकी थूथनी जो स्नाउट होती है, हाँ, बहुत मजबूत होती है। बहुत शक्तिशाली होती है। उससे वो जमीन को खोद सकता है, गहराई तक जा सकता है और चीजों को ढूंढकर बाहर निकाल सकता है ना? हाँ, ये तो है। अब पृथ्वी रसातल की गहराइयों में खो चुकी थी। उसे वहां से ढूंढना था, ऊपर उठाना था और वापस अपनी जगह पर स्थापित करना था। तो इस काम के लिए वराह की शक्ति, उसकी दृढ़ता और पृथ्वी से जुड़ाव वाला जो स्वभाव है वो एकदम सही था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इस रूप का बड़ा भव्य वर्णन मिलता है। कैसा वर्णन, कुछ बता सकती हैं जिससे सुनने वालों को उस दिव्य रूप की एक छवि मिल सके, कुछ विजुअल? हाँ, कल्पना करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ब्रह्मा जी ध्यान में थे और उनकी नासिका से अचानक एक अंगूठे के आकार का छोटा सा वराह शिशु प्रकट हुआ। अंगूठे जितना छोटा? हाँ, शुरू में। लेकिन देखते ही देखते वो आकार में बढ़ने लगा और पल भर में एक विशाल पर्वत जैसा हो गया। ओह, उसका शरीर तेजस्वी था, गर्जना ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों, आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, उसके खुर कठोर थे और सबसे खास थीं उसकी शक्तिशाली दंष्ट्राएं, मतलब नुकीले दांत जिन पर पृथ्वी को टिकाया जा सके। अच्छा, उन दांतों पर? हाँ, पूरा रूप ही शक्ति, संकल्प और दिव्यता का प्रतीक था। जब वो इस ब्रह्मांडीय सागर में कूदे तो कहते हैं जल में हलचल मच गई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये सिर्फ एक जानवर का रूप नहीं था, ये स्वयं यज्ञ का स्वरूप माना गया, जिसके अलग अलग अंग वेदों और यज्ञ की क्रियाओं के प्रतीक थे। वाह, ये वर्णन सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान वराह सागर में उतरे और पृथ्वी को ढूंढ लिया। फिर आगे क्या हुआ? क्या हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? उसे पता नहीं चला? बिल्कुल की, कैसे नहीं पता चलता। भगवान वराह ने अपनी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की जो अद्भुत क्षमता थी, हाँ, उससे पृथ्वी को ढूंढ लिया और उसे अपनी विशाल दंष्ट्राओं पर बहुत सावधानी से, बहुत सम्मान से उठा लिया। वो उसे लेकर ऊपर आ ही रहे थे कि तभी उनका सामना हुआ हिरण्याक्ष से। आ गया वो? हाँ, हिरण्याक्ष एकदम क्रोधित था। उसने भगवान वराह को चुनौती दी, उनका मजाक उड़ाया, कहने लगा, अरे जंगली पशु, तू इस पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? इसे तो मैं जीत कर लाया हूँ, ये मेरी है। अधिकार जताने लगा? बिल्कुल। और यहीं से शुरू हुआ वो भयंकर युद्ध जिसके बारे में पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस युद्ध का वर्णन कैसा है? क्या ये सिर्फ दो महाशक्तियों का टकराव था या कुछ और भी था? ये टकराव तो था ही और बहुत भयंकर था। दोनों ही बहुत बलशाली थे। उनके बीच गदा युद्ध हुआ। कहा जाता है कि उनके टकराने से ब्रह्मांड हिल गया, समुद्र में उथल-पुथल मच गई। देवता आकाश से ये सब देख रहे थे? हाँ, चिंतित भी थे, पर उन्हें भगवान की विजय का विश्वास भी था, इसलिए वो उनकी स्तुति कर रहे थे। विष्णु पुराण और दूसरे ग्रंथ इस युद्ध की तीव्रता का जिक्र करते हैं। काफी देर तक युद्ध चला। फिर अंत में भगवान वराह ने, कुछ वर्णों में सुदर्शन चक्र आता है, कुछ में गदा का जिक्र है, खैर उन्होंने हिरण्यक्ष का वध कर दिया। तो हिरण्यक्ष का अंत हुआ? हाँ। और पृथ्वी, उसका क्या हुआ? उसे वापस कैसे लाया गया? हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद सबसे बड़ा काम तो यही था, पृथ्वी को वापस उसकी सही जगह पर, उसकी कक्षा में स्थापित करना। भगवान वराह ने बहुत सम्मान और स्थिरता के साथ पृथ्वी को ब्रह्मांडीय जल के ऊपर उसकी सही जगह पर फिर से स्थापित किया। ये क्षण सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना थी। अच्छा। ये धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक था। पृथ्वी को वापस अपनी जगह पर देखकर देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया और सृष्टि में फिर से शांति और स्थिरता आई। ये पूरी कहानी सुनने के बाद लगता है कि इसमें कई गहरे सबक छिपे हैं। अगर हम अपने स्रोतों को देखें, जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण, तो इस कथा से मुख्य रूप से क्या संदेश मिलते हैं? क्या टेकअवेज हैं? हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। सबसे पहला और सबसे साफ है धर्म की स्थापना। मतलब जब अधर्म और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दिव्य शक्ति आती है ताकि संतुलन और नैतिक व्यवस्था बनी रहे। हिरण्याक्ष का वध इसी का प्रतीक है। सही। दूसरा संदेश है भक्ति और शरणागति का महत्व। पृथ्वी, देवी और देवताओं की जो पुकार थी वो सुनी गई। जब सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया जाता है तो वो मदद जरूर करते हैं। और तीसरा, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वो है पृथ्वी का महत्व और उसका सम्मान। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगी। इस कथा में पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह या मिट्टी का ढेर नहीं माना गया,
बल्कि भूदेवी के रूप में पूजा गया है। उन्हें बचाना स्वयं भगवान का लक्ष्य बना। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति और पृथ्वी हमारे लिए कितनी अनमोल हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये पृथ्वी को देवी मानना, ये बात बहुत गहरी है। क्या ये सिर्फ एक पोएटिक तरीका है कहने का, या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है जो आज भी लागू होता है? नहीं, ये सिर्फ पोएटिक नहीं है। पुराणों का ये नजरिया असल में प्रकृति के प्रति एक गहरे सम्मान और हमारी उस पर निर्भरता को दिखाता है। पृथ्वी जीवन देती है, पोषण करती है, वो माँ के समान है। जब हिरण्याक्ष उसे रसातल में ले जाता है तो वो एक तरह से जीवन के स्रोत पर ही हमला है। हाँ, बात तो सही है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और रिसोर्सेज के अंधाधुंध इस्तेमाल की बात करते हैं, जो आज की बड़ी समस्या है, बिल्कुल, तो वराह अवतार की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ना सिर्फ एक फिजिकल समस्या नहीं है, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक संकट भी है। ठीक वैसे ही जैसे हिरण्याक्ष का अधर्म एक संकट था। पृथ्वी की रक्षा को ईश्वर का काम मानना, ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इस कहानी से जुड़े कुछ मंत्रों का भी जिक्र मिलता है ना, उनका क्या महत्व है? हाँ, कुछ मंत्र हैं जो इस अवतार के सार को, एसेंस को पकड़ते हैं। जैसे ओम वराहाय नमः, ये भगवान के वराह रूप को नमन है। ठीक है। ओम भू रक्षकाय नमः या ओम पृथ्वी उद्धारकाय नमः, ये पृथ्वी के रक्षक और उद्धार करने वाले स्वरूप को नमन है। और ओम हिरण्याक्ष विनाशकाय नमः, ये हिरण्याक्ष का विनाश करने वाली उनकी शक्ति को नमन है। ये मंत्र सिर्फ अभिवादन नहीं है, बल्कि ये ध्यान और स्मरण के साधन है। भक्त इनके जरिए अवतार के स्वरूप वराह, उनके मुख्य कार्य पृथ्वी की रक्षा और उनकी विजय अधर्म का नाश पर मनन करते हैं। अच्छा, ये मेडिटेशन टूल्स जैसे हैं? हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा वराह स्तोत्रम जैसे खास प्रार्थना ग्रंथ भी हैं और विष्णु सहस्त्र नाम में भी वराह नाम आता है, जो भक्ति परंपरा में इस अवतार के निरंतर महत्व को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, कहानी ये है कि हिरण्याक्ष नाम का एक अहंकारी असुर था जिसने पृथ्वी को संकट में डाला, उसे रसातल में छिपा दिया। हाँ। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसे हराया और पृथ्वी को सुरक्षित बाहर निकालकर फिर से स्थापित किया। बिल्कुल सही। और इसका गहरा संदेश ये है कि धर्म की रक्षा होती है, सच्ची भक्ति का फल मिलता है, और हमारी पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण और पूजनीय है, जिसकी रक्षा करना जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बिंदु जो इन स्रोतों से उभरता है, वो है ब्रह्मांड में संतुलन और असंतुलन का ये चक्र। पुराणों में ये चक्र बार बार दिखाई देता है। व्यवस्था बिगड़ती है, दिव्य हस्तक्षेप होता है और व्यवस्था फिर से स्थापित होती है। वराह अवतार इसी सनातन चक्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, एक और गहरा प्रतीकवाद है पृथ्वी को रसातल के जल से बचाने का। ये जल सिर्फ पानी नहीं, शायद ये अज्ञानता, अराजकता या भौतिकवाद के उस सागर का प्रतीक है जिसमें सत्य और स्थिरता डूब सकती हैं। इसे बचाने के लिए दिव्य ज्ञान और शक्ति की जरूरत होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के संदर्भ में हमारे लिए पृथ्वी को या जीवन के मूल्यों को किन रसातलों से बचाने की जरूरत है। वाह! ये एक प्रश्न है जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं।